हेलो फंक्शन लवर्स, आज मैं आपके साथ फंक्शन फन फिक्शन पेनफुल लव का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। कल के पार्ट में हमने देखा था कि लेंथ फैमिली की पार्टी के अंदर सब लोग आ चुके थे। तो चलिए हम देखते हैं आज का पार्ट। जैसे ही सब लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, मैडम यू और अंकल फेंगमियान एक दूसरे से बोलते हैं कि हमें जिन फैमिली से बात करनी चाहिए लियानली के लिए। तो अंकल फेंगमियान बोलते हैं कि तुमने ठीक कहा यू। तो चलिए हम उनसे बातें करते हैं। इसके बाद मैडम यू और अंकल फेंगमियान जिन गोंगशन के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप सब कैसे हैं। तो वो कहते हैं हम भी ठीक हैं। तभी वो बोलते हैं कि हमारे इस बिजनेस रिश्ते को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बेटे यानले की शादी आपके बेटे जिनजूशन से हो जाए। तभी जिनजूशन वहाँ पास में ही खड़ा हुआ था और वो स्माइल करने लगता है क्योंकि वो पहले से ही यानली को प्रपोज कर चुका था। और अब अपनी वेडिंग की बात सुन के वो तो बहुत ही खुश हो गया था। और दूसरी तरफ यानली भी बहुत ही खुश हो गई थी ये सुन के कि उसकी शादी जिनजूशन से होने वाली है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वैन चाओ अपने पिता के पास जाता है, वैन रूहान के पास, और उनसे बोलता है कि आपने कहा था मैं अपने लिए किसी ओमेगा को चूज़ करूं, तो मैंने अपने लिए ओमेगा चूज़ कर लिया है। तो उसके पिता खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि वो कौन है। तो वैन चाओ बोलता है कि उसका नाम वी यिंग है और उसे वहाँ दिखाते हुए बोलता है कि वो है। तो उसके पिता बोलते हैं कि ये तो जैंग फैमिली का एक अडेप्टेड सन है जो कि ये ओमेगा है, तो तुमने इसे पसंद क्यों किया है। तो वैन चाओ बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैं तो इसी से वेडिंग करना चाहता हूँ और इसी को ही अपना ओमेगा बनाऊंगा। तो उसके पिता कुछ सोचते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, मैं उनसे बात करके देखता हूँ। तो वैन चाओ बोलता है कि मुझे बात नहीं चाहिए, मुझे वो ओमेगा चाहिए। तो उसके पिता बोलते हैं ठीक है, मैं उनसे बात करूँगा। इसके बाद वैन रूहान मैडम यू के पास जाता है और उनसे बोलता है कि आप कैसी हैं। तो वो एक दूसरे को वो करते हैं और बोलते हैं कि हम तो बिल्कुल ठीक हैं। तभी वैन रूहान बोलता है कि हमारे न्यू प्रोजेक्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो मैडम यू बोलती हैं कि हाँ क्यों नहीं, आपका प्रोजेक्ट अच्छा है। तो वो बोलते हैं कि क्या आप हमारे इस प्रोजेक्ट में हमारे पार्टनर बनना चाहेंगे। तो मैडम यू बोलती हैं कि हाँ क्यों नहीं। तभी अंकल फेंगमियान बोलते हैं कि हाँ हम ये पार्टनरशिप तो ले लेंगे, लेकिन आप इसके के बदले में क्या चाहेंगे। तो वो बोलते हैं कि हमें पता है आप ऐसे ही तो इतनी अच्छी डील हमें नहीं देंगे। तो वैन रूहान बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं कुछ चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अपने बेटे के लिए एक अच्छा सा ओमेगा चूज़ करूँ और मेरे बेटे ने आपके बेटे वीइंग को चूज़ किया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप वीइंग की शादी मेरे बेटे वैन चाओ से करा दें और हमारी ये डील भी पक्की हो जाएगी। तभी मैडम यू कुछ सोचती हैं और बोलती हैं कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मुझे वीइंग से जानना होगा कि वो शादी करना चाहता है भी है या नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती हैं। तभी फेंगमैन भी मैडम यू से बोलते हैं कि आपने क्या किया, वीइंग ने कल ही बोला था कि वो किसी से भी शादी नहीं करना चाहेगा। तभी मैडम यू बोलती हैं कि हाँ उसने कहा था, लेकिन वी एक ओमेगा है और उसे अल्फा की ज़रूरत तो ज़रूर होगी, वो इतने समय तक ऐसे नहीं रहेगा। तो मैडम यू बोलती हैं कि मैं वीइंग से बात करूँगी। तो अंकल फेंगमियान बोलते हैं कि प्लीज़ यू उसे शादी के लिए फोर्स मत करो। तो मैडम यू गुस्से में उनकी तरफ देखती हैं और बोलती हैं कि आप चुप रहिए। तो अंकल फेंगमियान चुप हो जाते हैं और दूसरी तरफ चले जाते हैं। तभी मैडम यू वीइंग के पास आती हैं और बोलती हैं कि वीइंग, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो मैडम यू ऐसा बोलकर वीइंग को कहीं लेके जाती हैं। वीइंग उनके साथ चला जाता है। तभी वीइंग बोलता है कि जी मैडम यू क्या हुआ। तो मैडम यू बोलती हैं कि वीइंग, मैं तुम्हारी शादी किसी से करवाना चाहती हूँ। तो वीइंग ये सोचकर, ये देखकर बहुत ही शॉक हो गया था और बोलता है कि मैडम यू, मैं शादी नहीं करना चाहता। तभी मैडम यू बोलती हैं कि वीइंग एक बार मेरी बात सुनो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता हमारी कंपनी अगर ये डील एक्सेप्ट नहीं करेगी तो बहुत ही लॉस में चली जाएंगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंकल इस बात को तुमसे कभी भी नहीं कहेंगे, लेकिन अगर ये डील हमें मिल जाती है तो हमारी कंपनी काफ़ी अच्छे लेवल पर चले जाएगी और हमें वापस वही पोजीशन मिल जाएगी। हम जानते हैं कि अभी हमारी कंपनी की कंडीशन अच्छी है, लेकिन अगर ये डील मिली तो हम काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे। तो ये सोचता है और फिर कहता है कि ठीक है मैडम यू, मैं इसके लिए तैयार हूँ। बीइंग अंदर से बिल्कुल ही टूट गया था, लेकिन फिर वो कुछ सोचकर मना नहीं कर पाता और मैडम यू वहाँ से चली जाती हैं और उनसे आकर बोलती हैं कि हमें ये मंजूर है। तभी इस पार्टी में अनाउंस किया जाता है कि वी यिंग की शादी
वैन चाओ से फिक्स कर दी गई है और ये 4 दिनों के बाद होने वाली है। ये सुनकर वीइंग तो बहुत ही शॉक हो गया था कि उसके लिए वैन चाओ को चूज़ किया गया है। वीइंग तो सदमे में ही चला गया था। तभी वीइंग का सर बहुत ही ज़्यादा दर्द करने लगता है। वांग जी भी ये सुन के बहुत ही शॉक हो गया था और वो भी वहाँ से चला जाता है। वीइंग एक रूम की तरफ जाने लगता है क्योंकि उसके सर में दर्द हो रहा था और वो कुछ भी देख नहीं पा रहा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वांग जी कहीं जा रहा था, तभी वो 2 लोगों को बात करते हुए सुनता है कि आज ही वीइंग की शादी किसी से फिक्स हुई है और आज ही वो किसी के साथ इंटीमेट हो रहा होगा। ये सुनकर वांग जी को गुस्सा आ जाता है और वो उनकी तरफ जाता है और उन्हें एक पंच मार देता है। तभी वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तो वांग जी बोलता है कि तुम ऐसे ही किसी के बारे में इतनी घटिया बातें कैसे बोल सकते हो? तो वो बोलता है कि तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम जाके खुद देख लो। वो वी हिंग जिसकी आज ही उससे वेडिंग हुई है, वो आज ही उसके साथ इंटीमेट हो रहा है और ये हमने हमारी आंखों से देखा है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद जाके इस रूम में देख लो। उसके बाद वांग जी उसकी तरफ जाने लगता है तो वो देखता है वांग जी उस ओमेगा को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन वो ओमेगा तभी वहां से भाग जाते हैं। तभी वांग जी कुछ सोचता है और उस रूम की ओर जाने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक रूम के अंदर हमारा वी बैठा हुआ था और अपने सिर को पकड़ के रखा था और बोल रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे इतना हॉट फील क्यों होने लगा है। उसके बाद वी खड़ा होता है, तभी वो देखता है कि किसी ने डोर को ओपन किया है। जैसे वो उस डोर की तरफ देखता है तो वहाँ कोई आ रहा था जिसने रेड कोट पहना हुआ था और वो आते ही वी के टच करने लगता है। वी को इससे बहुत ही अजीब सा फील होने लगता है। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इंसान वी को नहीं छोड़ता और उसके साथ और भी ज़्यादा बदतमीजी करने लगता है और उसकी शर्ट को निकालने लगता है। वी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है और बोलता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, लेकिन वो इंसान वी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। तभी उसी तो वो इंसान कॉल पे बोलता है कि ठीक है मैं भी आ रहा हूँ। विंग को ये आवाज़ सुनी हुई लग रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाता क्योंकि उसका जो है वो सर घूम रहा था और उसे चक्कर भी आ रहे थे। उसके बाद वो इंसान विंग की शर्ट को निकाल के वहाँ नीचे फेंक देता है और विंग को बाइट करने लगता है। उसके बाद वो इंसान विंग को पकड़ के बेड पे पुश कर देता है और उस रूम से बाहर चला जाता है। विंग अपने आप को संभालने की कोशिश करता है और उठने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोबारा से उस रूम का जो डोर है वो ओपन होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस रूम के अंदर वांग जी एंटर हुआ था। वांग जी जब विंग को ऐसे देखता है तो वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि विंग यहाँ किसी के साथ इंटीमेट हुआ है। उसके बाद वांग जी बहुत ही गुस्से में आ जाता है तो वो विंग की तरफ जाने लगता है। तभी वो देखता है कि किसने डोर को बाहर से बंद कर दिया है। उसके बाद वांग जी जब मुड़ के देखता है तो डोर बंद हो चुका है। उसके बाद वांग जी उस डोर की तरफ जाने लगता है और आवाज़ें लग देने लगता है कि इस डोर को ओपन करो, लेकिन कोई भी डोर को ओपन नहीं करता। तभी उसे विंग के फेरोमोन्स की स्मेल आने लगती है तो वो विंग की तरफ मुड़ के देखता है। तो वांग जी सोचता है कि विंग तो अपनी हीट में आ रहा है। उसके बाद वांग जी और भी ज़्यादा उस डोर को नॉक करता है और सोचता है कि अगर ऐसा ही करता रहा तो शायद भी इनकी जो फेरोमोन्स हैं वो उसे भी उसकी रट को भी एक्टिवेट कर देंगे। तभी वो बोलता है कि नहीं मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद वांग जी उस डोर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी डोर को ओपन नहीं करता और फिर वांग जी धीरे धीरे विंग की तरफ जाने लगता है क्योंकि उसकी जो रट है वो एक्टिवेट हो चुकी थी। वो अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो आज का पार्ट हम यहीं एंड करते हैं, कल के पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। बाय बाय और प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन सब की। प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा प्लीज़। ओके नाइस, बाय बाय। आज के लिए बस इतना ही, कल के पार्ट के लिए वेट कीजिए।